So we will wait for 1 minute, then we will join. Jason, you can turn on your camera. Yeah. Hello, welcome, Jason. Hi. Yeah. So we will wait for 1 minute and then we will start. Yeah, sure. Yeah, okay, Jason, I think we should start now. Okay. Yeah. Good evening, everyone. I am Siddharth, working as a program manager at Green Yatra. So today we have another session of Sustainable Saturday, and today we have a very interesting topic. So first of all, मैं आज के जो speaker है उनका introduction कराना चाहता हूँ. Jason is a research associate of Green Yatra, and he's a very interested and a very passionate person for environment conservation, for wildlife, flora, and fauna. So today, Jason will talk about the green initiatives of our union budget. So इट्स विल वेरी इंटरेस्टिंग कि जैसन से हमें ये सुनने को मिला है कि यूनियन बजट में क्या क्या ऐसे इनिशिएटिव्स है जो हमारे इकोलॉजी को कंजर्व करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करने के लिए लिए गए हैं. और हम सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पूरे ही विश्व भर में क्लाइमेट एक्शन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज पे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं. जो भी हमारा CO2 बढ़ रहा है या फिर जो भी मतलब पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे स्टेप लिए जा रहे हैं. और उसी धरती पे इंडिया भी बहुत सारे एक्शन ले रहा है और होपफुली हम बहुत अच्छे रिजल्ट इससे हमें मिलेंगे आगे भविष्य में. और इस साल के यूनियन बजट में भी कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो क्लाइमेट रिडक्शन के लिए, क्लाइमेट चेंज या फिर क्लाइमेट एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो आज सारी चीजें हमें जेसन से जानने मिलेगी. जेसन ने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है जहाँ पे उन्होंने इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और बहुत सारे इन्वायरमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट काम किया है. सो जेसन, it's really very interesting to hear from you about initiatives taken by government of India या फिर जो भी provision किया है union budget में. Just that please. Yeah. Hi. Thank you, Siddharth. So we'll start with the session. So firstly, the union budget was जो था फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने 1 फेब को उन्होंने प्रेजेंट किया था पार्लियामेंट में. और ये जो है ये बिल्ड कर रहा है इंडिया की कमिटमेंट जो है टू लीड ग्लोबल एक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, टू प्रिजर्व द बायोडाइवर्सिटी एंड सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इस लाइन के ऊपर ये बिल्डअप कर रहा है. और ये साल के बजट में इन्होंने 7 मेन प्रायोरिटीज को रखा है, 7 मेन चीजों को अपने प्रायोरिटी में रखा है और ये एक दूसरे के साथ तालमेल में काम करती है. और ये जो है इसको बोलेंगे जो फाइनेंस मिनिस्टर के वर्ड्स में कि सप्तऋषि है जो इस हमारी भारत को अमृत काल के थ्रू गाइड करेंगी. तो इसको लेके हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें हमने ग्रीन इनिशिएटिव्स या जो ग्रीन ग्रोथ जो बजट में बताया गया है हम उसके बारे में जरा देखते हैं. तो पहली बात तो हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि ग्रीन ग्रोथ क्या है. तो इस बार के जैसे मैंने पहले बोला कि इस बार के इन्होंने बहुत फोकस किया है ग्रीन ग्रोथ पे. तो वो बोल रहे थे कि इसमें बहुत सारी प्रोग्राम्स होंगे जो इन्होंने सपोर्ट करेंगे हमारे ग्रीन ग्रोथ के लिए. तो उसमें ग्रीन फ्यूल, ग्रीन फार्मिंग, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन बिल्डिंग, ग्रीन इक्विपमेंट और बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज होंगी जो एनर्जी एफिशिएंसी को एम टारगेट करेंगी अक्रॉस सारे सेक्टर्स. तो इसमें उन्होंने क्लियरली बोला है कि ग्रीन ग्रोथ इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और ये स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड
हमें ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि अगर हम ग्रीन ग्रोथ के थ्रू आगे बढ़ रहे हैं तो इसमें हमारी जो कमिटमेंट है वो भी फुलफिल हो रही है जो हम ग्लोबल लेवल पे करना चाह रहे हैं। एंड ये ग्रीन ग्रोथ की वजह से जो नए नए अपॉर्चुनिटीज आएंगे, नए नए जो ये आएंगे, वो सारे चीज़ों में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। हमारा जो कार्बन इंटेंसिटी है हमारे वर्ल्ड के ऊपर, उसको रिड्यूस करने के लिए हमारे पास बहुत पावर आएगा। सो इसके ऊपर से लेके फाइनेंस मिनिस्टर ने ग्रीन ग्रोथ को बहुत महत्व दिया है इस बार के बजट में। तो हम आगे बढ़ के देखते हैं कि इसमें की पॉइंट्स क्या है, बिकॉज हम ज्यादा डिटेल में डाइव नहीं करेंगे, हम बस जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम उसको देखेंगे। सो पहले बात जो बोला गया है कि जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसमें वी वांट टू गेट 5 मिलियन मेट्रिक टन्स प्रोडक्शन बाय 2030। Then the other the major points which are covered is green energy implementation, जैसे रिन्यूएबल सोर्सेज है, सोलर पावर है, ये सबको इम्प्लीमेंट करना। ग्रीन क्रेडिट स्कीम, जो ये कॉर्पोरेट्स होते हैं, जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंपनी होती है, इनको ग्रीन क्रेडिट्स के थ्रू हम और मोटिवेट करेंगे कि ये अपना कार्बन इंटेंसिटी रिड्यूस करे जो एनवायरनमेंट पे है। ग्रीन मोबिलिटी, तो हम ऐसे लाइक मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट या ऐसे मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन या यूज करें विच आर ग्रीनर ऑन द एनवायरनमेंट। उसके बाद पीएम प्रणाम, अमृत धरोहर, मिष्टी, दीज आर इनिशिएटिव्स विच आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। स्कीम्स है इसके अंदर, देयर आर लॉट ऑफ programs which are trying to save the biodiversity and the habitats and the natural resources of our country. एंड इसके साथ नेचुरल फार्मिंग फैसिलिटेशन, गोबर्धन स्कीम जो है, दिस इज टॉकिंग अबाउट रिन्यूएबल एंड रिसाइक्लेबल मटेरियल्स जो हम इसमें यूज करेंगे। नेचुरल फार्मिंग इज ऑलवेज बेटर देन यूजिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग। एंड ऑल्सो सपोर्टिंग आवर फार्मर्स, बिकॉज जब हम बात करते हैं लाइक ग्रीन ग्रोथ की, अगेन इज नॉट ओनली जस्ट फोकसिंग ऑन ओके कि हम इसको कैसे हम कार्बन कम करें। अगर हमारा फार्मिंग नेशन जो है हमारा, वो अगर अच्छे से होगा, देन वी कैन focus more on green growth as well. And finally, sustainable urban development. ये important है हमारे ग्रीन ग्रोथ के लिए, क्योंकि अगर हम सिर्फ सब जगह बिल्डिंग या शहर बांधते रहेंगे तो हम जो ये ग्रीन ग्रीन की बात कर रहे हैं वो ग्रे ग्रे होता जाएगा। सो दैट इज नॉट वेरी गुड, राइट। सो इसके आगे चलते हैं, हम एक एक पॉइंट के अंदर देखते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या क्या आउटलाइन दिए हैं। सो पहली बात करते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी, जो उनका एनर्जी इम्प्लीमेंटेशन, ग्रीन क्रेडिट स्कीम वगैरह है, उसके बारे में। तो उन्होंने बोला है कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है वो क्या मदद करेगा, वो हमारी इकोनॉमी को लो कार्बन इंटेंसिटी पे ले जाएगा। तो हम हमारे फॉसिल फ्यूल्स के डिपेंडेंसी से कम होंगे, तो हमारा फॉसिल फ्यूल इंपोर्टेशन कम होगा, विच विल बी बेटर ओवरऑल फॉर द कंट्री। एंड हम ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे जो हमको आगे ले जाएगा इन द मार्केट, ओके। क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूल अगर हम यूज करेंगे ज्यादा, वी आर रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी, एट द सेम टाइम इट्स अ वेरी न्यू सेक्टर, सो it will be pretty interesting to see how this sector actually functions and works in the coming years. And the aim is to produce 5 million metric tons by 2030. इसके लिए उन्होंने 19,700 crores का बजट प्रोविजन दिया गया है फॉर द ये एक साल के अंदर जो है 2023-24 का। नेक्स्ट, जो लद्दाख से अभी वहाँ पे, बिकॉज इट इज ओपन एरिया, वहाँ पे उन लोग के पास बहुत सारा एनर्जी प्रोडक्शन का प्लान है, वहाँ पे डैम्स है, वहाँ पे सोलर फार्म्स है, विंड फार्म्स है। तो वहाँ से दे आर गोइंग टू डू एन इंटरस्टेट ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। सो उसको वहाँ से इवैक्यूएट करके ग्रिड इंटीग्रेशन करेंगे फॉर द होल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया एंड ऑल्सो सदर्न इंडिया, विच विल बी very important and also be nice because हम इसमें green energy use कर रहे हैं, we are not using fossil fuels to generate this kind of electricity. So इसमें उन लोग almost 20,700 crores का investment करेंगे, और support करने के लिए इसमें रुपीज 8,300 crores का भी सेंटर से फंडिंग आएगी। इसके बाद जो है हमारा जो बैटरी सिस्टम्स है, लाइक ये बैटरी सिस्टम्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज जो रिन्यूएबल एनर्जी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको किधर तो स्टोर करने की जरूरत पड़ती है। तो उसमें भी हम यूनियन बजट ने 35,000 करोड़ का प्रोविजन दिया है कि हम इसमें ऐसे बैटरीज स्टोरेज सिस्टम जो है उसकी तरफ हम ट्रांजिशन करें। एंड इसमें जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगेगा
towards energy transition, net zero objectives. The net zero objective is कि we are reducing our load on the we are reducing our dependence on fossil fuels, उसको कम करने के लिए. Then also green credit program which will be developed under the Environmental Protection Act, because Environmental Protection Act deals with all these kind of things जो corporates वगैरह होती है वो अपना like जो their impact on the environment उसको कैसे deal करते हैं उसको देखने के लिए ये green credit program किया जाएगा, and उसमें हम environmentally sustainable and responsive actions का outlook करेंगे. So government will see that these companies are doing these kind of things which are environmentally sustainable. Not only companies, even individuals and local bodies, because local bodies are also very important in when you're looking at development and the economy. Next, we are talking about the PM Pranam. This stands for the PM Program for Restoration, Awareness, Nourishment and Amelioration of Mother Earth. Okay, इसमें क्या कर रहे हैं कि जो फर्टिलाइजर्स है, ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स से हम आगे बढ़ के ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर, नेचुरल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम because we cannot immediately reduce our dependence on chemical fertilizers, we look for a balanced usage. So हम इसको balance करने का try करेंगे. And at the same time, now we have to implement and we have to move towards alternative fertilizers. इसके लिए there will be 10,000 bio input resource centers set up जो government create करेंगी ताकि इसमें national level distribution हो सके micro fertilizer और pesticide का, ताकि हमारे farmers को इसमें मदद मिल पाए. इसके बाद है जो हमारा वेस्ट टू वेल्थ या गोबरधन जो बोल रहे हैं, सो दैट इज गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज. इसके अंदर जो है दे आर प्लानिंग टू सेट अप 500 वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स. ये वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स क्या करेंगी कि इसमें जो है कि जो मटेरियल्स प्रोडक्ट्स जो भी हम वेस्ट करते हैं उसको वापस रिसर्कुलेट करके ट्राई टू कीप इट अप, मतलब इसको सर्कुलर तरीके से रिसाइकल रीयूज करके we will try and make it as long as possible इसको यूज कर पाए. तो इसके साथ जो बनाए जाएंगे उसके साथ 200 compressed biogas plants, जिसमें से 75 plants will be there in urban areas and approximately 200 will be there cluster based plants होंगे, बाकी 300-200 cluster based plants. and इसमें approximately rupees 10,000 crores का investment like the budget allocation किया गया है. Now with the Gobardhan scheme, what is the budget trying to say? We are trying to support the villages safely to manage the cattle waste, agricultural waste and stuff. So जो भी उनका waste वगैरह होता है उसको हम safely manage करने, क्योंकि these are also very ये environmental sanitation के लिए बहुत important है, क्योंकि इसके through vector borne diseases जैसे मलेरिया वगैरह, not malaria but vector borne diseases फैलती है, बहुत सारी diseases फैलती है, तो इसको ठीक करने के लिए. और सो इसमें से जो ऑर्गेनिक वेस्ट होगा, कैटल वेस्ट वगैरह, इसमें से बायोगैस और फर्टिलाइजर बना सकते हैं. एंड इससे क्या होगा कि हम जो रूरल एरियाज में लोग रहते हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट और इनकम जनरेशन अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी. तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम दिस पीएम प्रणाम एंड गोबर्धन. नेक्स्ट we'll talk about Mishti and Amrit Dharohar. These are important for the coastal areas and the wetland areas of India. जो हमारा इंडिया का कोस्ट लाइन और वेटलैंड एरिया है, हमारे पास बहुत सारे वेटलैंड है, बहुत बड़ा कोस्ट लाइन है. तो इसमें जो मैंग्रोव्स है, स्पेशली जैसे कि हम अगर बॉम्बे की बात करें तो हमारे मैंग्रोव्स की वजह से हमें फ्लड्स के टाइम बहुत रिलीफ मिलता है, ताकि हमारे यहाँ पे फ्लडिंग नहीं होती है. तो इसमें वो क्या करना चाह रहे हैं कि जो कम्युनिटीज रहती हैं कोस्टल रीजन में उनके साथ काम करके मैंग्रोव प्लांटेशन अलोंग द कोस्ट लाइन और सॉल्ट पैन एरियाज जो अभी यूज नहीं हो जा रहे हैं वहां पे प्लांटेशन करने का प्लान है. तो इसके लिए भी उन्होंने अपने बजट में ऑलरेडी देयर इज सम अमाउंट सेट असाइड फॉर दिस. अमृत धरोहर इज अ वेरी यूनिक थिंग बिकॉज इसमें क्या किया जा रहा है कि जो वेटलैंड्स है हमारे, दे आर वेरी बायोडाइवर्स. उसके अंदर का पानी वगैरह सब कुछ, जो भी खाना पीना उसके अंदर लाइक फिशेस वगैरह सब कुछ मिलता है, एंड देयर डिपेंडेंस, क्योंकि उससे ही पानी मिलता है खेतों को हमारा खाना वाना उगाने के लिए. सो उसके लिए ये अमृत धरोहर बनाया गया है. और ये इसमें से वेटलैंड जो है इसमें से अराउंड अभी इंडिया ने 75 रामसर साइट्स डिक्लेयर किए हैं.
एंड ये रामसर साइट्स बोलने के लिए सिर्फ नाम के लिए नहीं है, दिस इज शोइंग इंडियाज ग्लोबल कमिटमेंट टुवर्ड्स बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, क्योंकि रामसर साइट्स डिक्लेयर हुआ है पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में 75 दैट इज अ वेरी लार्ज नंबर. सो ये जो वेटलैंड के पास के जो कम्युनिटीज रहते हैं, ये अमृत धरोहर स्कीम के थ्रू इन्हें हम एनहांस करेंगे, इनको हम ऑप्शन लाइक एनहांस करेंगे कि तुम अपना जो वहाँ का बायोडाइवर्सिटी उसको एनहांस करो, कार्बन स्टॉक प्लांट्स ट्री प्लांटेशन वगैरह करके एनहांस करो, इको टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज ताकि उनको भी इनकम जनरेशन हो सके. तो वो सब चीजें भी एनहांस करने के लिए ये अमृत धरोहर स्कीम में उन्होंने प्लान किया गया है. नेक्स्ट वी विल लुक इनटू ग्रीन मोबिलिटी. तो एक ग्रीन मोबिलिटी का उनका बोलना है कि जो अभी हम सामान हमारा प्लेन से भेजते हैं, ये सब भेजते हैं, उसमें देर इज लॉट ऑफ योर कार्बन एमिशंस और ये सब, इट इज नॉट वेरी एनर्जी एफिशिएंट एंड नीदर इट इज वेरी एनवायरमेंटली फ्रेंडली. तो व्हाट इज अ लाइक अ चीपर ऑल्टरनेटिव एंड एनर्जी एफिशिएंट, तो बोल रहे हैं कि कोस्टल शिपिंग, लाइक कोस्टल शिपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वी कैन यूज दैट. अगर हम हमारे पोर्ट्स वगैरह को डेवलप करेंगे, वी डू दैट, वी इंसेंटिवाइज पीपल टू यूज कोस्टल शिपिंग, तो उसमें आपका पैसा ही बचेगा, एनर्जी बचेगी और वो एनवायरमेंटल के लिए अच्छा भी होगा. सो इट इज वेरी इम्पॉर्टेंट, और इसको प्रमोट करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के थ्रू उन लोग प्रमोट करना चाहते हैं. Next, they want to also look into the replacement of these old vehicles. Like there are many cities which are still having these old ambulances or old police vehicles or old government vehicles, which are not very good for the environment right now, given the current जो हमारे पास अभी करंट टेक्नोलॉजी है, विच इज एनवायरमेंटल नॉट दैट डैमेजिंग टू द एनवायरमेंट, जो इतना हार्म नहीं करती है. तो उसके लिए भी उन्होंने सेपरेटली एक फंड रखा है ताकि स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने व्हीकल्स और एम्बुलेंसेस और ये जो भी है उसको रिप्लेस करके नया फ्लीट ले आए अपने पास व्हीकल्स का, ताकि ये एनवायरमेंटली अच्छा होगा. Next, and this is the most important thing which they have taken, that is the urban development. Now sustainable urban development is like ये बहुत important है, क्योंकि urbanization जो है, जो जैसे हमारी cities बढ़ रही है, हमारे rural areas urban areas बन रहे हैं, उसको हम रोक नहीं सकते, क्योंकि हम ऐसे नहीं बोल सकते कि हमारे रूरल एरियाज को रूरल एरियाज रहने दो. दे ऑल्सो वांट दैट काइंड ऑफ डेवलपमेंट. सो इसको प्लान करने के लिए वी नीड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ताकि हम इसको पहले सोचें, हम इसके बारे में पहले फाइनेंस करें, फिर ऑपरेट और मैनेज करें. तो ये रीजन की वजह से हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना पड़ेगा. तो जब हम ग्रीन ग्रोथ की बात कर रहे हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लाइक यू कैनॉट से कि ग्रीन ग्रोथ इज अ रिप्लेसमेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. हम सिर्फ पेड़ लगाएंगे, हम सिर्फ थोड़े इनिशिएटिव्स लेंगे टुवर्ड्स ग्रीन ग्रोथ, तो नहीं होगा. हमें और हम यहाँ एक साइड पे बिल्डिंग बनाते रहेंगे, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क. हमें सस्टेनेबली दोनों को बैलेंस करके करना पड़ेगा, राइट? तो इसमें उन्होंने क्या किया है कि देयर आर लॉट ऑफ रिफॉर्म्स, अर्बन प्लानिंग रिफॉर्म्स टू ट्रांसफॉर्म द सिटीज. मतलब ये सिटीज को बाद में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा इनटू मच मोर सस्टेनेबल, मच मोर ग्रीनर, लाइक incorporating parks, incorporating such pathways and footpaths and such which are not that gray or not that like less biodiverse. उसमें planting होगी, plants होंगे, ये होंगे, like all these kind of things. And also to make the city self-reliant, so not so much reliant on fossil fuels, more reliant on renewable energy. And also land, जो अंदर सिटी का लैंड होता है उसको ज्यादा वेस्ट ना करके प्रॉपरली यूज किया जाए, ताकि सबको अपॉर्चुनिटीज मिल पाए. और इसको लेके वी आल्सो दे आर आल्सो लुकिंग इनटू इंप्रूविंग द अर्बन सैनिटेशन जो है, क्योंकि अर्बन सैनिटेशन को हम अभी मैन्युअली जो चल रहा है, दैट इज नॉट अ वेरी गुड सिस्टम. सो इसको अगर मैकेनिकल किया जाए properly, 100% mechanical, then it will be very like very good for the people also, at the same time for the city also, that there will be continuous sanitation which is there. Looking into garbage disposal, again dry and wet waste segregation. और इसके थ्रू अगर ये सब हम ठीक से करेंगे, like if the government is promoting sustainable urban development, it is very good for the future, ताकि हमारे cities will not collapse on themselves and they will actually be centers of economic growth. So
ये सब डिस्कस किया था हमारे बजट में ये टाइम. There are other aspects as well where they're looking into like boosting infrastructure across cities and stuff like that. But जो green growth का जो section है उसको लेके गवर्नमेंट ने ये सारी चीजें बात की है. They have also allocated funds to various ministries like the environment ministry को उन्होंने funds बढ़ा चुके हैं, so they can conduct more research into the biodiversity, into conservation, into certain things. सोलर पैनल्स का जो है, सोलर एनर्जी का जो हमारा मिनिस्ट्री है उसमें भी उन्होंने फंड्स बढ़ाए हैं, तो दे कैन डू मोर रिसर्च इनटू दैट. दे कैन आल्सो स्प्रेड मोर अवेयरनेस एंड मोर इंस्टॉल मोर सोलर प्लांट्स अक्रॉस द कंट्री, ताकि हम हमारा फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस से छोड़ के हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ चले जाए. सो ये टाइम का बजट जो है इट वाज लुकिंग वेरी ग्रीन, लाइक एज यू सेड ये हम अमृतकाल की तरफ जा रहे हैं. And this was the, I think, one of the very good budget which has emphasized so much on green growth. And this is a very good step by our government to move towards a sustainable India. And yeah, that's it. Thank you. Siddharth? Yeah. Thank you, Jason. Thank you for such a nice information. बहुत ही डीप आपने एनालिसिस किया है और मुझे लगता है कि सारे ही पॉइंट इसमें कवर हुए हैं. थैंक यू वेरी मच. और जैसा आपने बोला कि हमें ग्रे के साथ ग्रीन भी चाहिए, ऐसा ना हो कि बस हम ग्रे डेवलपमेंट करते चले और ग्रीन डेवलपमेंट हमारा कहीं पे रुक जाए. और अभी वैसा ही हो रहा है कि डेवलपमेंट की वजह से ग्रीन कवर कम होते जा रहा है. बट डेफिनेटली जो भी अभी नए इनिशिएटिव्स यूनियन बजट में ऐड किए हैं उससे ग्रीन कवर भी बढ़ेगा, साथ ही साथ क्लाइमेट पे जो निगेटिव इम्पैक्ट हो रहे हैं वो भी कम हो गए, ऐसा मुझे लगता है. और मुझे ये भी लगता है कि ठीक है, गवर्नमेंट तो करती है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव प्लान किए हैं, but as a citizen, as a responsible citizen, we should also take care of our environment. We should do tree plantation. We should aware to people कि आप आपका कचरा सेग्रीगेट कीजिए, आप कचरा खुले में ना फेंकिए, आप ट्री लगाइए, आप कम से कम लाइट यूज कीजिए, जब आपको जरूरत ना हो तो आप लाइट बंद कर दीजिए. मतलब छोटी छोटी अगर हम चीजें करते हैं तो वो बड़ा इम्पैक्ट होगा. अगर हम सब ने मिलकर छोटी छोटी अगर चीजें की तो कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है ये हमें पता है, क्योंकि अभी रिसेंटली हम दुनिया के सबसे पॉपुलेट सिटी में आ गए, फर्स्ट नंबर पे आ गए. तो डेफिनेटली उसका हमें कुछ एडवांटेज अगर होता है सो दैट विल रियली वेरी ग्रेट. एंड एज अ मोरल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ कर हमें भी गवर्नमेंट के साथ कंधे से कंधा मिला के इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए काम करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है. थैंक यू जेसन, थैंक यू वेरी मच फॉर अ ब्रीफ एंड यू कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स. एंड आई एम वेरी ग्लैड कि गवर्नमेंट अच्छे इनिशिएटिव्स ले रहा है, और गवर्नमेंट के साथ अगर लोगों का भी मिल जाए, पब्लिक अगर साथ आती है गवर्नमेंट के, देन हमें बहुत अच्छा आने वाले दिनों में रिजल्ट मिलेगा. थैंक यू जेसन. Yes. Thank you so much. Yeah.